हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़े वर्कशीट नंबर 65 हमारी हिंदी की सवैये रसखान की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करना है। रसखान जी का जन्म कब हुआ था? 1548 में हुआ था। उनका मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास रहते थे। वो कृष्ण भक्ति में बहुत ज़्यादा क्या था, उन्हें बहुत कृष्ण भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रेम था। इतने ऐसा मुग्ध किसने किया था? गोस्वामी विट्ठल जी से उन्होंने दीक्षा ली थी और उन्हें प्रेम हो गया था कृष्ण जी से कि वो ब्रज भूमि में जाके वहीं रहने लगे और 1628 में उनकी मृत्यु हो गई। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव प्रस्तुत किया है। देखिए अब हम पढ़ते हैं। सवैया इनका क्या कहता है? मानुस हो तो वही रसखानी बसे ब्रज गोकुल, गांव के गवारन जो पशु हो तो कहा मेरो बसे चरे, चित नित्य नंद के धेनु मंजारन, पाहन हो तो वही गिरी के जो करी हरि छत्र पुरदल धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। तो ये उनका क्या है? सवैये है। अब देखिए हम व्याख्या इसकी पढ़ते हैं। व्याख्या क्या कहते हैं कि रसखान जी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, अगर मुझे आप अगला जन्म देंगे मनुष्य के रूप में तो मुझे ब्रज की गोकुल भूमि में ग्वाले के रूप में ही मेरा जन्म होना चाहिए। और यदि आप मुझे जानवर बनाएंगे, पशु बनाएंगे, तो हे ईश्वर मैं आपसे प्लीज विनती करता हूँ कि आप मुझे प्लीज नंद की गायों के बीच में ही जन्म देना, यानी नंद की गायों के साथ ही मेरे को चरने का मौका मिले जिन्हें भगवान कृष्ण ने चराया करते थे। और यदि आप मुझे पत्थर बनाना चाहते तो मुझे गोकुल पर्वत का ही पत्थर बनाना, जिससे भगवान कृष्ण ने अपनी अंगुली पे उठाया था और इंद्रदेव ने जो बारिश की थी उससे गोकुल वासियों को बचाकर इंद्र का घमंड तोड़ा था। और अंत में कवि कहते हैं कि यदि भगवान आप मेरे को पक्षी बनाना चाहते तो मेरा बसेरा यमुना किनारे ही होना चाहिए, जहां पर एक कदम का पेड़ है जिसे भगवान कृष्ण मधुर बांसुरी बजाते रहते हैं। देखिए इनका कितना प्रेम है कृष्ण जी से। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, इसे बताइए। तो देखिए हमारा आंसर है कि मनुष्य, अगर मनुष्य बने तो क्या बने? गोकुल के ग्वाले के रूप में। पशु बने तो नंद की गांवों के बीच में। पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत के पत्थर बने। और पक्षी बने तो यमुना तट पे बसेरा होना चाहिए। ये इनकी क्या है? भावना है कि मुझे ऐसा ही प्रेम मिले। दूसरा क्वेश्चन कहता है, प्रस्तुत सवैये का रसखान जी ने ब्रज भूमि के प्रति अपना बहुत ही प्रेम जो अभिव्यक्त किया है, इसी प्रकार आप भी अपने देश के प्रति अपने विचारों को लिखिए कि आप अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। तो देखिए, मुझे अपने देश से बहुत प्रेम है। अगर अगला जन्म मिले तो मुझे इसी भारत देश में मिले, जहाँ की मिट्टी बहुत ही प्यारी है, जहाँ हरे भरे खेत खलियान है, वीर जवान है जो हमेशा हिमालय पर हमारे देश की रक्षा करते हैं, रंग बिरंगे त्योहार है, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, रक्षाबंधन है, और धरती का स्वर्ग जो है कश्मीर भी यहीं पर है। मुझे अपना देश भारत बहुत ही प्यारा है। तीसरा है कि जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया उस पंक्ति को लिखिए। तो आपका देखिए पंक्ति कौन सी है? मानुस हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इस लाइन में रसखान जी का नाम आया है। आगे कहते हैं कि सवैये को पढ़कर आपने निम्नलिखित शब्दों का अर्थ समझ में आया, आप इनके अर्थ लिखिए। देखिए, पशु, मानुस, ग्वारन, धेनु, पाहन, खग, कालिंदी और कदम। तो उसका मतलब क्या है? तो आपको लिखना है। देखिए, पशु जो है उसका सही शब्द क्या है? पशु यानी जानवर। मानुस मनुष्य के लिए इस्तेमाल किया है। ग्वारन ग्वाले के लिए इस्तेमाल किया, और धेनु गाय के लिए इस्तेमाल किया है। पाहन पत्थर के लिए इस्तेमाल किया गया है। खग पक्षी के लिए, कालिंदी यमुना नदी के लिए, और कदम कदम का जो पेड़ है जिससे भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और भी प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।